आज की इस वीडियो में हम आपको एक सनसनीखेज़ ख़बर के मुतालिक आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ख़बर ही ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। हालांकि ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। एक व्यक्ति जिसकी मुँह में ज़ुबान में कोई लगाम नहीं, बेलगाम जिसकी ज़ुबान शुतरे बेमुहार की तरह चलती रहती है, जो ओल फोल बकता रहता है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है, कभी तो भारत सरकार को चुनौती देता नज़र आता है, कभी मुसलमानों को और इस्लाम को और कुरान को नऊज़ुबिल्लाह मिटाने की बात करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आतंकवाद सोच रखने वाला व्यक्ति जिसको यति नरसिम्हानंद सरस्वती के नाम से दुनिया जानती है, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े बम फोड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बड़े बड़े जो है अल्टीमेटम दिए हैं और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां इसने दी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वक्त आने पर इसकी सारी बातें एक तरफ धरी की धरी रह जाती है। तो वीडियो चलिए आइए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जानेंगे कि ख़बर ये है कि आप सब भी जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच आज से यानी 19 सितंबर 2024 से टेस्ट मैच, ये जो है ना ये मैच टेस्ट मैच की एक श्रृंखला जो है ना आज से शुरू हुई है और 19 सितंबर 2024 से लेकर जो है 12 अक्टूबर तक मैच चलेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज़ चलेंगी। तो इस पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने अल्टीमेटम देते हुए, भारत सरकार को चुनौती देते हुए ये कहता है बंदा, ये अल्टीमेटम देते हुए कहता है कि हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच दिल्ली के अंदर खासकर नहीं होने देंगे। गोया कि ये सरकार को चुनौती दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी वीडियो। ये अपनी वीडियो में ये खबीस कैसे जहर घोल रहा है और कैसे उल्टी सीधी बात करते हुए भारत सरकार को चुनौती दे रहा है। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी भारत और बांग्लादेश की एक क्रिकेट टेस्ट मैच और जो वनडे या T20 जो भी है, इसकी एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। ये 19 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। हिंदुओं, डूबकर मर जाओ कहीं, अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो तुम डूबकर मर जाओ कहीं, और अगर डूबने के लिए कहीं पानी ना मिले तो कम से कम शर्म से अपने मुंह तो छुपा लेना। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब शर्म हिंदुओं में बची होगी। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और आज भी रुक नहीं रहा है, आपके नेता उसका विरोध नहीं कर सके। चलो ठीक है, वहां बहुत बड़ा भारत के बिजनेसमैनों का धन लगा हुआ है, हिंदू वहां कई लाख मारे गए, इसकी कोई महत्व नहीं है, लेकिन बिजनेसमैनों को पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आज की सरकार, हमारे जो तथाकथित हिंदू सरकार है उसकी ये प्राथमिकता। ठीक है, आप व्यापार करते रहिए, लेकिन अब क्रिकेट भी खेलोगे, क्रिकेट भी यहां हमारी छाती पर खेलोगे बांग्लादेशियों को बुलाकर, कुछ तो शर्म करो। आज क्रिकेट को चला कौन रहा है? हमारे माननीय लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा आज पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है। तो आज भारत में ये इनके जो मैच हो रहे हैं बांग्लादेश के और भारत के, इसे कोई कांग्रेस नहीं करवा रही है, इसे कोई सेकुलर पार्टी नहीं करवा रही है। हमारी तथाकथित हिंदू सरकार, हमारे तथाकथित हिंदूवादी इन मैचों को करवा रहे हैं। हिंदुओं की लाशों पर और हिंदू बहन बेटियों की जिस तरह से वहां इज्जत लूटी गई, दुर्गति आज भी हो रही है, रुका नहीं है।
ऐसे में जो ये क्रिकेट चल रहा है, हिंदुओं सोचो, आज जो तुम दूसरे हिंदुओं के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी एक दिन ये जरूर होगा। आज तुम दूसरे हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत पर, उनके कत्ल पर क्रिकेट खेल रहे हो, पैसा बना रहे हो। कल तुम्हारे कत्ल पर, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत पर कोई दूसरा पैसा बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज बिल्कुल बची नहीं है। 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी, मैं ये कहना चाहता हूं, डूब मरो। और मैं एक बात भारत सरकार को बता दूं, पूरे भारत में आप कहीं कुछ भी कर लेना, लेकिन दिल्ली में बांग्लादेशियों के साथ मैच नहीं कर पाओगे। ये मेरी चुनौती है भारत सरकार को। हम दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मैच नहीं होने देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।